Good morning, class 4th students. Our first chapter of English reader is chapter number 1st, Robin. This is a poem that describes how a robin told us about all the seasons in this poem. इस कविता में रॉबिन नाम का पक्षी हमको किस प्रकार से कविता के बारे में बता रहा है और सीजन्स के बारे में बता रहा है। रॉबिन सेइंग स्वीटली, रॉबिन बहुत ही मीठा गाना गाता है और बोलता है व्हेन द डेज वर ब्राइट, गर्मियों में जब दिन बहुत ज़्यादा धूप वाला होता है। थैंक्स फॉर समर, तो रॉबिन गर्मियों के मौसम को धन्यवाद कहता है। ही सैंग विद ऑल हिज माइट, और वो अपनी पूरी शक्ति के साथ में गीत गाता है। रॉबिन सैंग स्वीटली, रॉबिन बहुत ही मीठा गाना गाता है इन द ऑटम डेज, ऑटम के सीज़न के दिनों में। देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, रॉबिन कहता है गानों में कि सबके लिए ऑटम के मौसम में फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं। लेट ऑल गिव प्रेज, और सभी लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन द कोल्ड एंड विंटरी वेदर, ठंडे और सर्दी वाले मौसम में स्टिल हियर हिज सॉन्ग, उसकी आवाज़, उसका गाना फिर भी सुनाई देता है। समबडी मस्ट सिंग, जरूर कोई ना कोई कहीं गा रहा होगा। सैड रॉबिन, रॉबिन कहता है। और विंटर विल सीम लॉन्ग, सर्दियाँ बहुत लंबी लगती हैं, पर फिर भी मेरे गाने को कोई ना कोई तो सुनता ही होगा। व्हेन द स्प्रिंग केम बैक अगेन, जब बसंत ऋतु फिर दोबारा से वापस आती है, तो वही सैंग, वह कहता है आई टोल्ड यू सो, मैंने तुम्हें बोला था। कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर, पूरी सर्दियों में गाना गाते रहिए। इट विल ऑलवेज गो, क्योंकि विंटर बीत जाएगी, फिर से बसंत ऋतु आएगी। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में हमें रॉबिन जो पक्षी है वो सारे मौसमों के बारे में समझा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो गर्मियों के बारे में बताता है, जब दिन बहुत ज़्यादा धूप वाले होते हैं और हम लोग अपनी कार्यों को बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं, तब भी रॉबिन खुश होकर के गीत गाता है। रॉबिन हमें संदेश देना चाहता है कि ऋतुएं या मौसम या परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमको अपने कर्म हमेशा ही करने चाहिए। ऑटम के डेज में रॉबिन मधुर संगीत सुनाता है, क्योंकि ऑटम के मौसम में हर किसी के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तो वो ईश्वर का धन्यवाद करता है। सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में, रॉबिन पक्षी बहुत मुश्किल से गा पाता है, क्योंकि ठंड की वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी उसको आशा होती है कि सर्दियाँ जल्दी ही बीत जाएंगी। सर्दियों के बाद सुनहरा और सुहावना स्प्रिंग का सीज़न वापस आएगा। जब स्प्रिंग का सीज़न वापस आता है, तब रॉबिन फिर से ये बोलता है कि हमें हमेशा आशा के साथ ही अपना जीवन जीना चाहिए और उसी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। देन स्टूडेंट्स, ये हमारी इंटरेस्टिंग पोइम थी एंड अवर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द करेक्ट आंसर्स। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले वाले स्टैंजा में, स्टैंजा कहते हैं 4 लाइन्स वाला हमारा जो पहला स्टैंजा है, उसमें रॉबिन किसको धन्यवाद कर रहा है, समर को, ऑटम को या विंटर को। पहला स्टैंजा हमारा समर के बारे में है, तो रॉबिन हमें समर के लिए थैंक्स कर रहा है। सेकंड, देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन इन द, सभी के लिए फल कौन से मौसम में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, समर, विंटर या ऑटम। देन आवर आंसर इज ऑटम। देयर इज कोल्ड एंड विंटरी वेदर इन द, ठंडा और बर्फीला मौसम कौन से मौसम में होता है, समर, विंटर या स्प्रिंग। आवर आंसर इज विंटर। व्हेन द स्प्रिंग कम बैक अगेन, जब बसंत ऋतु दोबारा आती है, तो रॉबिन क्या गाता है, आई टोल्ड यू सो। नाउ कंप्लीट द स्टैंजाज ऑफ द पोइम। अब हमारे पास 2 स्टैंजाज हैं, वो हमें पोइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने हैं। सी है स्टूडेंट्स, रॉबिन sang sweetly in the autumn days. These are fruits for everyone. Let all give praise. When the spring come back again, he said, I told you so. Keep on singing through the winter. It will always go. Now, true false. Robin sang sweetly throughout the year. Robin पूरे वर्ष बहुत ही मीठा गाना गाता है। यस। रॉबिन सिंग विद ऑल हिज माइट इन द विंटर, रॉबिन सर्दियों के मौसम में अपनी पूरी शक्ति से गाना गाता है। नो, क्योंकि वो समर के मौसम में गाता है पूरी शक्ति से।
रॉबिन सेज वी शुड ऑल गिव फ्रेज इन द स्प्रिंग। रॉबिन कहता है कि हमें स्प्रिंग के मौसम में सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नो। रॉबिन स्टॉप सिंगिंग इन द कोल्ड विंटर। रॉबिन सर्दी के मौसम में गाना बंद कर देता है। नो। समर कम्स आफ्टर ऑटम। समर ऑटम के बाद आता है। नो। स्टूडेंट्स, ये वर्क हम अपने होमवर्क में डन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।